हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है नए वीडियो में। आज हम देखेंगे SCERT पटना द्वारा निर्गत चेतना सत्र सामग्री। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना द्वारा निर्गत चेतना सत्र संसाधन सामग्री पर चर्चा करेंगे, जिसमें प्रारंभिक विद्यालय वर्ग 1 से 8 तथा माध्यमिक विद्यालय वर्ग 9 से 12 तक के लिए सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को फुल डिटेल्स में जानेंगे और देखेंगे। ये सभी पॉइंट सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली चेतना सत्र संसाधन का महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है 28 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। भारत में हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने प्रोफेसर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने इस दिन रमन इफेक्ट यानी रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार ग्रहण करने वाले भारत ही नहीं बल्कि एशिया के पहले वैज्ञानिक थे। ये एशिया के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। इसी उपलक्ष्य में भारत ने 1986 से हर वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1954 में भारत ने उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा। ये पॉइंट। अगला पॉइंट है 6 to 8 के लिए। प्रख्यात संगीतकार तथा गायक रविंद्र जैन का जन्म 28 फरवरी 1944 में उत्तर प्रदेश के राज्य के अलीगढ़ शहर में हुआ था। वे भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार तथा गायक थे। मुख्यतः उन्हें भजन गायक के रूप में ख्याति मिली थी। रविंद्र जैन हिंदी सिनेमा के ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने जन्मांध होने पर भी मन की आंखों से दुनिया को समझा। अगला पॉइंट है एक बच्चा, एक शिक्षक, एक किताब और एक पेन पूरी दुनिया बदल सकते हैं। ये प्रेरक प्रसंग कितना अच्छा है, ये सोचने वाली बात है। एक बच्चा, एक शिक्षक, एक किताब और एक पेन पूरी दुनिया को क्या है, बदल सकते हैं। अगला पॉइंट है विज्ञान मानवता के लिए एक सुंदर उपहार है। क्या है? सुंदर उपहार है। किसने कहा था? ये कहे थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इन्हें मिसाइल मैन के भी नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं जो कि GS से संबंधित है। इसमें देखेंगे 1 नंबर में है मनुष्य के पास कितनी ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं? तो ये होती है 5 होती है। अगला पॉइंट है वह कौन सा अंग है जो हमारे पूरे शरीर में रक्त खून को पहुंचाता है? तो वो है हार्ट, जिसे हम हिंदी में हृदय बोलते हैं। ये ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो वो है टिहरी बांध, जो कि कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में है। अगला पॉइंट है सूर्य मंदिर, सन टेम्पल के नाम से जिसे जाना जाता है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है उड़ीसा के कोणार्क शहर में स्थित है। अगला पॉइंट है पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस है? तो ये होता है नाइट्रोजन गैस। सबसे अधिक क्या होता है? नाइट्रोजन गैस। ये याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। ये रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे हमने कल बताया था, वो उसी के माध्यम से इसको आप बना करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप बताएंगे। चलिए अगला ये प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ये पहले 0 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 15 है, 24 है। तो ये कितना का अंतराल है? ये पहले 3 इसमें जुड़ा है, इसके बाद इसमें 5 जुड़ा है, इसके बाद 7 जुड़ा है, इसके बाद 9 जुड़ा है, तो इसके बाद कितना जुड़ेगा? 11।
11 हम जोड़ेंगे 24 में तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 35 हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर। पहला है 6, इसके बाद 12 है, इसके बाद 21 है, इसके बाद 33 है। तो इसके बीच में जो अंतराल है, पहले में 6 जुड़ा है, इसके बाद वाला में 9 जुड़ा है, उसके बाद 11 जुड़ा है, इसके बाद क्या जुड़ेगा 13 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर होगा ये, यहाँ पर हमें 46 प्राप्त होगा। ये आंसर गलत दिया हुआ है, इसमें ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है 100 है, 98 है, इसके बाद में 94 है, उसके बाद 88 है, 80 है। तो ये पहले वाले में 2 घटा है, इसके बाद वाले में 4 घटा है, इसके बाद वाले में 6 घटा है, इसके बाद वाला में 8 घटा है। तो इसके बाद हम 10 घटाएंगे तो 80 में से 10 घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा 70 प्राप्त होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है इंग्लिश के वर्ड मीनिंग। 1 नंबर है जू। जू का मतलब क्या होता है, चिड़ियाघर होता है। क्या होता है, चिड़ियाघर। दूसरा है म्यूज़ियम, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, संग्रहालय कहते हैं। इसके बाद है अराइवल। अराइवल का मतलब होता है आगमन। दूसरा पॉइंट है डिपार्चर। डिपार्चर का मतलब होता है प्रस्थान। और तीसरा है ट्रेवल। ट्रेवल का मतलब होता है कहीं हम यात्रा करते हैं, उसको बोलते हैं। अब हिंदी के हैं शब्द, जो कि है 1 नंबर में है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे हम आस्तिक कहते हैं, और जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो उसे हम नास्तिक कहते हैं। अगला पॉइंट है जिसका आकार न हो उसे निराकार कहते हैं, और जो सत्य बोलता हो उसे हम क्या कहेंगे, सत्यवादी कहेंगे। क्या कहेंगे, सत्यवादी कहेंगे। जो दूसरों की मदद करे उसे क्या कहेंगे, सहायक कहेंगे। क्या कहेंगे, सहायक। अगला पॉइंट देखते हैं। चलिए अगला पॉइंट है सर सीवी रमन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई और भारतीय थे, जो कि मैंने पहले ही चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। इसके बाद देखेंगे 1921 ईस्वी में सीवी रमन एक जलपोत शिप से इंग्लैंड भारत लौट रहे थे। भूमध्य सागर के शांत नीले पानी को देखते हुए उनके मन में एक जिज्ञासा जगी, आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों है। तो उस समय के महान वैज्ञानिक लॉर्ड रेले का मानना था कि समुद्र का नीला रंग आकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन के कारण होता है। लेकिन सीवी रमन इस उत्तर से संतुष्ट नहीं थे। उनके पास कोई आधुनिक उपकरण नहीं थे, लेकिन उनकी जिज्ञासा तीव्र थी। उन्होंने जहाज पर ही एक छोटे से प्रिज्म और स्टेथोस्कोप की मदद से प्रयोग शुरू की और यह साबित कर दिया कि समुद्र का नीला रंग आकाश की वजह से नहीं बल्कि पानी के अणुओं के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला पॉइंट है भारत लौटकर उन्होंने कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस में अपना शोध जारी रखा। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस रमन प्रभाव के लिए उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान मिला, उसकी खोज उन्होंने मात्र 200 रुपये के साधारण उपकरण से मदद की थी। सोचिए, 200 रुपये के उपकरण से उन्होंने ऐसा शोध किया जो कि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। अगला पॉइंट है जब 1930 में उन्हें स्वीडन में नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा था तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने बाद में कहा, जब मैं पुरस्कार लेने खड़ा हुआ और मैंने देश के तिरंगे की बजाय वहां ब्रिटिश यूनियन जैक फहराते देखा तो मुझे अपनी पराधीनता का गहरा दुख हुआ। यह उनकी गहरी देशभक्ति का प्रमाण था। कितने अच्छे भारतीय वैज्ञानिक थे, सोचिए। अगला पॉइंट देखते हैं। ये है वर्ग 9 से 12 तक के लिए। हमने इसके बारे में अभी चर्चा कर चुके हैं। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं।
अगला पॉइंट है, संविधान केवल कानून का दस्तावेज नहीं, यह राष्ट्र की क्या है, आत्मा है। किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। इस कथन के बारे में ध्यान में रखेंगे कि किसने कहा था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। अब कुछ करंट अफेयर्स के सवाल देखते हैं। पहला है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 के पुरुष एकल विजेता कौन है? तो कार्लोस अल्कारेज हैं। क्या है? कार्लोस अल्कारेज। दूसरा है, भारत में 2025-26 के लिए सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय PCI जिसे बोलते हैं, किस राज्य ने दर्ज की गई है? तो वो की गई है तेलंगाना में की गई है। तीसरा है, हाल ही में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2026 का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है करण अडानी को मिला है। किसे मिला है? करण अडानी को। अगला 4 नंबर प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है असम में किया गया। कहाँ पे? असम में। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला प्रश्न है सामान्य ज्ञान से। पहला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने लौह एवं रक्त नीति को अपनाई थी? तो ये अपनाई थी गयासुद्दीन बलबन ने। किसने? गयासुद्दीन बलबन ने। दूसरा है, स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 में किसने की थी? तो ये की थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। किसने? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। अगला है, लोकसभा का कोरम गणनापूर्ति जिसे बोलते हैं कुल सदस्य का कितना होता है? तो ये होता है 1/10। याद रखेंगे कितना? 1/10। अगला है, भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान है सर्वाधिक जो कि ऊर्जा का उत्पादन करता है। किसके माध्यम से? सौर ऊर्जा के माध्यम से करता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के प्रकीर्णन पर रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? ये दिया गया था 1930 ईस्वी में दिया गया था। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये भारत के थे। ये एशिया के पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्हें क्या प्राप्त हुआ? नोबेल पुरस्कार जो कि प्राप्त हुआ था। ये ध्यान में रखेंगे, पहले एशिया में व्यक्ति थे। अगला है, हिंदी के शब्द हैं सयास, इसका अर्थ होता है प्रयास या कोशिश के साथ को क्या बोलेंगे? सयास। इसके बाद है अनायास, इसको क्या बोलेंगे? बिना किसी विशेष प्रयास के। अगला है उत्तरोत्तर, एक के बाद, इसका अर्थ होता है एक के बाद एक या लगातार बढ़ने के क्रम को क्या कहते हैं? उत्तरोत्तर कहते हैं। अगला पॉइंट है विस्मयपूर्वक, यानी इसका अर्थ हुआ हैरानी आश्चर्य के साथ। कोई कहता है आश्चर्य के साथ, उसको क्या बोलेंगे? विस्मयपूर्वक बोलेंगे। अगला पॉइंट है निसंदेह, इसका अर्थ हुआ जिसमें कोई शक ना हो, उसको क्या बोलेंगे? निसंदेह बोलेंगे। ये कुछ इंग्लिश के हैं महत्वपूर्ण पॉइंट, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट है जो कि बिहार से संबंधित है। इसमें पहला है, बिहार में वन क्षेत्र का प्रतिशत जो है कितना है? तो ये ध्यान में रखेंगे लगभग 7.84% है। कितना है? 7.84% है। ये कहाँ की बात हो रही है? तो ये बिहार की बात हो रही है। अगला है 2 नंबर, बिहार में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? तो सिर्फ और सिर्फ एक है। कौन सा है भाई? तो ये है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे है? तो ये आपका पश्चिमी चंपारण में है। ये ध्यान में रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही है जिसका नाम क्या है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। अगला पॉइंट है, बिहार में चौर क्या है? चौर का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है निचले जलमग्न मैदान या जल भराव वाले क्षेत्र। क्या है? निचले जलमग्न मैदान या जल भराव वाले मैदान क्षेत्र। अगला पॉइंट है, बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो ये होती है लगभग 1205 मिमी, इसको mm बोलते हैं। ये ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं,
अगला है रीजनिंग से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है 2 के बाद 5 हो रहा है, 5 के बाद 16, 16 के बाद 65 है, 65 के बाद 326। तो ये कितना का अंतराल है? ये अंतराल है, तो पहले वाले में क्या हुआ है, गुना में 2 होकर के प्लस में 1 जुटा है। इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद गुना में 3 होकर के प्लस में 1 हुआ है। इसके बाद क्या हुआ है, गुना में 4 होकर के प्लस में 1 हुआ है। तो इसके बाद क्या होगा, गुना में 5 हो जाएगा, अब उसके बाद प्लस में 1 हो जाएगा। तो ये हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर जो है, गुना करेंगे तो गुना करने पर जो है हमें 1956 प्राप्त होगा। और इसमें क्या करेंगे, 1 हम जोड़ देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 1957 हो जाएगा, जो कि ये हमारा आंसर प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 2 नंबर। ये क्या हुआ है, 10 के बाद 19 है, 19 के बाद क्या है 37, 37 के बाद 73, 73 के बाद 145। तो ये क्या हो रहा है, गुना में 2 हो रहा है और माइनस में 1 हो रहा है। क्या हो रहा है, गुना में 2 हो रहा है और माइनस में 1, यानी 10 दूना 20 करेंगे और माइनस में 1 करेंगे तो 19 हो जाएगा। और फिर 19 में 2 से गुना करेंगे तो 19 दूना 38 होगा। इसमें से 1 घटाएंगे तो हमें 37 प्राप्त होगा। वैसे ही फिर हम 37 गुने 2 करेंगे तो हमें 74 प्राप्त होगा, अब माइनस में 1 करेंगे तो 73 हो जाएगा। फिर 145 गुने 2 करेंगे तो 290 होगा, और उसमें से हम जब 1 घटाएंगे तो हमें 289 प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर में है 6 है, उसके बाद 13 है, 28 है, 59 है और इसके बाद में 122 है। तो ये क्या हो रहा है, ये फिर गुना में 2 हो रहा है, फिर प्लस में 1 हो रहा है। ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है, गुना में 2 कर रहा है, इसके बाद में अब क्या होगा, दूसरा जो होगा गुना में 2 हो जाएगा अब प्लस में 2 हो जाएगा, यानी कि 13 दूना 26 और 2 28 हो जाएगा। फिर 28 दूना 56 हो जाएगा, इसमें क्या हो रहा है 3 जुड़ा है तो ये 59 हो गया। इसके बाद है गुना में 2 करेंगे तो 122 दूना 244 हो जाएगा, और 244 में हम 5 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये 249 हो जाएगा आंसर हमारा। ये अगला क्वेश्चन है, इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप देंगे। तो ये था आज का SC/RT का निर्गत चेतना सत्र सामग्री के सभी महत्वपूर्ण पॉइंट, जिसकी चर्चा मैंने अभी की। वीडियो से संबंधित कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो से संबंधित जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद।